जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन के पीछे कई सारे वैंड दिखाई दे रहे हैं और हाथ में भी एक वैंड है, मतलब प्लानिंग तो काफी ज्यादा चल रही है। कहीं ना कहीं हद से ज्यादा अगर प्रॉब्लम से परेशान है तो उससे निकलने की इनकी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी शायद प्रॉपर रिजल्ट इनको नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से थोड़े परेशान है। ये सिर के ऊपर बंधी हुई पट्टी बताती है कि आज थोड़ा सा परेशानी में इनका दिन गुजरा है, और उसी परेशानी को लेके ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि अब कैसे क्या रास्ता निकाले। अगला कार्ड है द डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। काफी वक्त से ये तड़प रहे हैं आपके प्यार में, और कहीं ना कहीं शायद आप दोनों का मिलना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इस वजह से शायद आपसे खुल के बातचीत भी नहीं हो पा रही, और काफी ज्यादा कंट्रोल इशू से ऑलरेडी ये जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऊपर से लव लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रही बातें, इसलिए और भी ज्यादा परेशानी ये दिल में महसूस कर रहे हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन है दिलो दिमाग पे, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है उनके साथ। ये लंबा रास्ता चल के आए हुए हैं और आगे भी पता नहीं कितना लंबा रास्ता है। तो प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते करते अब जिंदगी में ये मकाम आ चुका है कि इन्हें लग रहा है कि अब मैं थक चुका हूँ। अब मुझे किसी का तो हमेशा के लिए जिंदगी में सहारा चाहिए, साथ चाहिए, जिसकी वजह से ये आगे का मुश्किलों भरा सफर आसान हो। तो 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, इस स्ट्रगल से निकलना चाहते हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ हैंड्स, अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ना तो है, लेकिन जैसे यहाँ पे बाकी कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनको आगे का ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसे वक्त में कैसे कोई आगे बढ़ने को लेके कदम उठाए ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ना चाहते क्योंकि एक कदम आगे उठाया हुआ है और दूसरा कदम अभी भी जमीन पे है, तो कंफ्यूजिंग मोड में है कि फिलहाल ऐसी मुश्किल घड़ी में इन्हें क्या करना चाहिए। अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, जिस वजह से और भी ज्यादा आपको मिस किया जा रहा है। आपकी यादें इतने ज्यादा दिलो दिमाग पे छाई हुई है कि आपसे मिलने के लिए इंतजार नहीं हो रहा। नेक्स्ट है द पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रोमांटिक फीलिंग्स तो दिल में है, लेकिन जैसे ये कप इस पर्सन ने हाथ में पकड़ के रखा और कप थोड़ा सा उनसे दूर है, वैसे ही दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। ये यही सोच रहे हैं कि न जाने कब वो घड़ी आएगी जब ये आपको गले लगा पाएंगे। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा हो रहा है, लव लाइफ को लेके भी कुछ दिक्कतें हैं तो उनसे रिलेटेड भी बातें हो रही हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि दोस्त सलाह देने का तो काम कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। वैसे ही ये दो दोस्त जो कोई हुए हैं वो भी शायद अपनी अपनी ज़िंदगी में अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक दिशा में अलग देख रहे हैं, ये अलग दिशा में देख रहे हैं, और ये अलग दिशा में देख रही है। इसका मतलब ये है कि शायद दोस्तों से भी मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी फ़ोन के ज़रिए उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे कुछ सलाह मशवरा ले रहे हैं, अपने स्ट्रगल के बारे में बातें करके दिल का कुछ बोझ हल्का कर रहे हैं। पॉन्डर्स योर ब्लेसिंग्स, डिवाइन से ब्लेसिंग्स ली जाने की काफी ज्यादा तैयारी चल रही है। दुआएं, प्रार्थनाएं, हाथ फैला के जैसे ये कुछ मांग रहा है।
वैसे ही ये भी अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आस्क योर स्पिरिचुअल हेल्पर्स, जो भी पर्सन अब तक इनके सुख दुख में घड़ी में इनका साथ दे रहे हैं, ये उनसे हेल्प ले रहे हैं। जैसे कुछ अच्छे गिने चुने दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने अब तक मुश्किल घड़ी में साथ दिया है, ये उनसे कुछ मदद की उम्मीद करते हुए बातचीत कर रहे हैं। कॉल ऑन योर एंजल्स, आपसे बातचीत करना चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं हो पा रहा, तो फिलहाल तो ये यही सोच रहे हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, पता नहीं मिलके बातचीत करना शायद ठीक रहेगा। क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, पैसों को लेके शायद कुछ परेशान हैं, कहीं पे शायद कुछ पैसे फंसे हुए हो सकते हैं या फिर पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते में कुछ दिक्कतें हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होने वाला है। फियर नथिंग, ये डोरी पे चल के जा रही है, ऊपर से इसने हील्स भी पहने हैं, तो ये आसान नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे ही ये अपने आप को समझा रहे हैं कि रास्ता तो मुश्किल है ही, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। प्ले का कार्ड बता रहा है ये जैसे छोटा सा बच्चा है, ये सुपरमैन बन के अपने आप को समझा रहा है कि मुझ में वो ताकत है, वो पावर है, और खेल खेल में बच्चे ऐसे कुछ रोल प्ले करते हैं। वैसे ही आपके पर्सन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए समझा रहे हैं कि ज़िंदगी एक प्ले है, ड्रामा है, हर किसी को अपना अपना रोल निभाना पड़ता है, तो ये भी शायद ज़िंदगी में अपना रोल निभा रहे हैं, इसलिए अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल है लेट गो, जो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जैसे ये बलून अब हाथ से निकल चुका है, अब इसको पकड़ पाना आसान नहीं है, तो इसके लिए दुख मनाते बैठने से कुछ बात नहीं बनेगी, जाने दो जो हाथ से निकल चुका है। तो वैसे ही जो बातों के ऊपर बस नहीं है, जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हम, उन बातों को दिलो दिमाग से हटाने की पूरी कोशिश चल रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अपने आप को अब तक ये यही समझा रहे थे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जितना एहसास अपने आप को समझा रहे थे, उतना ही बातों के ऊपर कंट्रोल करने की जो जिद होती है वो दिल में और ज़्यादा बढ़ रही थी, और इसी जिद की वजह से आप कह सकते हैं ये प्रॉब्लम से और भी ज़्यादा अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। हर चीज़ के ऊपर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने आप को कोई कितना भी क्यों ना समझाए कि मेरे बस में सब कुछ बातें हैं, मैं हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर सभी चीज़ों के ऊपर मेरा ही एक कंट्रोल रहेगा, तो ये बातें आसान नहीं होती। और खुद को ऐसी बातों में अगर ये फंसा रहे थे, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं इनको निगेटिव काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, मोटिवेट होना चाहते हैं, हिम्मत से काम लेने की कोशिश हो रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और दिल में महसूस करेंगे तो जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनसे डील कर पाएंगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो जो भी रास्ता है अब बस थोड़ा ही दूर बचा है, मतलब मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का जो शॉर्टकट ये ढूंढना चाहते हैं वो बस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने आप को शायद ये दिलासा दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ राहत की बात जरूर इनके दिल को सुनने को मिलेगी। यू आर गुड इनफ, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। गिव अप नहीं कर रहे हैं और ना ही ये आप कह सकते हैं हार मान रहे हैं, तो डट के सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम से डील भी कर रहे हैं, और अपने प्रॉब्लम अपने तक ही रख के उनसे निपटने की पूरी कोशिश चल रही है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी है जो देख रही है कि ये सच्चे दिल से अगर ये पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी इनको मिलेगा, मतलब अपने कर्मों के ऊपर यकीन रखे हुए कुछ बातों को लेके ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो थोड़ा सा दिल को सुकून मिल जाए, ऐसी कुछ बातें अगर सुनने को मिले या फिर इनकी ऐसी कुछ बातें जिंदगी में हो जाए तो इन्हें लग रहा है कि जो डिस्कम्फर्ट है उससे निकल के थोड़ी सी हीलिंग हो सकती है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो लेट गो के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। ये अपने आप को सवाल करते रहते हैं कि मुझे आखिर किस बात को लेके सोचना नहीं है, तो उनकी शायद समझ में यही आया है कि लेट गो करना ही सही रहेगा, मतलब चलो जो हुआ उसको जाने देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने इनके कुछ पैसे लिए थे और वो पर्सन अब इनको मिल नहीं रहा है, ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि वो कहाँ गायब हो गया है, इनके पैसे कहीं डूब तो नहीं गए। लेकिन अगर वो मिल नहीं रहा है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी इनके दिलो दिमाग पे छा रही है, तो कई बार ऐसी बातों को लेट गो करना ही सही होता है। ऐसे दुनिया में लोग कम नहीं हैं जो दूसरों का फ़ायदा उठा के उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और खुद अपनी ज़िंदगी आराम से जीते हैं। तो शायद आपके पर्सन का भी किसी ऐसे ही पर्सन के साथ हो सकता है पाला पड़ा है, जिसने ऑलरेडी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा है, और ये यही सोच रहे हैं कि अब तक इतना परेशान किया है और अब
उस पर्सन से कांटेक्ट करके और राहत की कोई उम्मीद भी नहीं मिल सकती। शायद इसीलिए दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा लेके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बारे में इनके मन में कुछ ख्याल चल रहे हैं या फिर ऐसे कुछ बातें ये सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।